चाहे आप अपने फोन में वाईफाई चलाते हो या फिर आप अपने फोन में मोबाइल डेटा चलाते हो, आप अपने फोन में इंटरनेट तो जरूर से चलाते होंगे। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को आपके फोन में इंटरनेट की 3 ऐसी गजब की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं। इन सेटिंग को आप इंटरनेट को यूज करने से पहले जरूर से कर लीजिएगा। जल्दी से इन तीनों सेटिंग के बारे में बता देता हूं कि आखिर आप सभी को अपने फोन में तीनों कौन सी सेटिंग करनी है, ताकि आप अपने फोन के इंटरनेट को, चाहे आप अपने फोन में वाईफाई चलाते हैं या फिर मोबाइल डेटा चलाते हैं, तो उसकी रेंज भी कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही में आप अपने फोन के इंटरनेट को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, मतलब फास्ट इंटरनेट कैसे चलाएंगे। तो चलिए इसके बारे में एक एक करके तीनों सेटिंग में आप सभी को बता देता हूं। तो ये जो पहली सेटिंग है, सेटिंग के बारे बताने से पहले सबसे पहले ये सेटिंग का काम आप समझ लीजिए कि आखिर इस सेटिंग का काम क्या है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके घर में 3 से 4 कमरे होते हैं और किसी कमरे में इंटरनेट आपका फास्ट आता है, किसी कमरे में आपके फोन का जो मोबाइल डेटा होता है, जो नेटवर्क होता है, वो पूरा आता है और किसी कमरे में काफी कम आता है। जिसके चलते दोस्तों किसी कमरे में आपका इंटरनेट काफी तेज चलेगा, किसी कमरे में आपका इंटरनेट काफी स्लो चलेगा। तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को ये जो पहली सेटिंग बताने वाला हूं, इस सेटिंग का यूज करके आप अपने घर में पता लगा सकते हैं कि कहां पर आपके फोन का जो इंटरनेट है, आपके फोन का जो नेटवर्क है, वो ज्यादा आएगा, ताकि आप अपने फोन में फास्ट इंटरनेट को यूज कर सकें। ये सेटिंग करने के लिए आप सभी को अपने फोन में एक छोटी सी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, बाकी से डिलीट मार दीजिएगा। अगर आपकी मर्जी हो तो आप इसे डिलीट भी मार सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो एप्लीकेशन है, लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। अब डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे ना, तो यहां पर आप देख सकते हैं, अभी मेरे फोन में यहां पर मैंने सिम पे सेट कर रखा है, तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 88 नंबर आ रहा है, यानी यहां पर गुड स्पीड आ रही है। और अगर मैं अपने वाईफाई का यहां पर चेक करूं, अभी देख सकते हैं मैंने वाईफाई से कनेक्ट करा हुआ है, अगर मैं वाईफाई का कनेक्ट करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर 95%, यहां पर 100% रेंज आ रही है। ठीक है, जिससे मुझे पता चल गया कि इस जगह पे मेरे वाईफाई का, मेरे सिम का जो रेंज है वो ठीक ठाक है। इसी प्रकार से आप अपने किसी घर के कमरे में या फिर अपने घर के किसी कोने में जा जाके पता कर सकते हैं कि कहां पर आपके फोन का सिग्नल, कहां पर आपके फोन का जो इंटरनेट है वो फास्ट आ रहा है। अगर 100 होगा तो मतलब वहां पर आपके फोन का जो इंटरनेट है वो काफी तेज चलने वाला है। तो इस प्रकार से ये एप्लीकेशन को यूज करके आप मतलब चेक कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आप सभी को मैं दूसरे सेटिंग के बारे में बता देता हूं। अब ये जो दूसरे नंबर की सेटिंग है, सेटिंग के बारे में बताने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, जो तीसरे नंबर की सेटिंग आप सभी को मैं बताऊंगा ना, वो सेटिंग आप बिल्कुल भी मिस मत करेगा। सबसे ज्यादा गजब की सेटिंग होने वाली है और आप सभी के बहुत ही ज्यादा वो सेटिंग काम आएगी। तो चलिए जल्दी से आप सभी को मैं दूसरे सेटिंग के बारे में बता देता हूं। तो ये जो दूसरी सेटिंग है, सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग में आ जाना है। अब ये सेटिंग काम क्या करेगी, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके फोन में आपका जो नेटवर्क रेंज होता है वो भी पूरा होता है, साथ ही में आपके फोन में आपका जो इंटरनेट है वो भी कनेक्ट होता है, आपके फोन में जो आपने इंटरनेट पैक डलाया होता है वो भी चालू होता है, लेकिन कभी कभी आपके फोन में नेट ही नहीं चलता। सब कुछ ठीक होता है, सारी सेटिंग ठीक होती है, लेकिन आपके फोन में जो नेट होता है ना वो चलने का ही नाम नहीं लेता। तो उस टाइम में आप सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप सभी को क्या करना है, तो यहां पर आप सभी को अपने फोन के सेटिंग में आने के बाद यहां पर आपको कनेक्शन एंड शेयरिंग वाले ऑप्शन में आ जाना है। ठीक है, अब इसमें जैसे आएंगे तो यहां पर आप सभी को थोड़ा सा नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद यहां पर आप सभी को फोन में सबसे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, रीसेट वाईफाई मोबाइल नेटवर्क एंड ब्लूटूथ। इसके ऊपर आप सभी को क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहां पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी सिम से अपना इंटरनेट चलाते हैं ना, उस सिम को यहां पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपली आप सभी को रीसेट सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा। जो भी आप पासवर्ड अपने फोन के स्क्रीन लॉक में डालते हैं वो पासवर्ड यहां पर आपको डाल के नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो यहां पर आपको सिंपली ओके कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके फोन का जो यहां पर वाईफाई है, मोबाइल डेटा है, ब्लूटूथ है, या फिर अगर आप अपने फोन के डेटा से नेट चलाते हैं, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना, तो सारी प्रॉब्लम यहां पर ठीक हो जाने वाली। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो नेटवर्क है यहां पर रीसेट हो चुका है। उसके बाद आप अपने फोन में दोबारा से वाईफाई को कनेक्ट कर लीजिए, आप अपने मोबाइल डेटा को कनेक्ट कर लीजिए। आपका जो मोबाइल डेटा है या फिर वाईफाई अगर काम नहीं कर रहा होगा ना, तो वो काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये सेटिंग भी आप जरूर से करिएगा, कभी अगर आपके काम आए तो ये सेटिंग भी आप जरूर से करके देखिएगा। तो चलिए अब मैं आप सभी को जल्दी से तीसरे नंबर की सेटिंग के बारे बता देता हूं। तो चलो मैं आप सभी को जल्दी से तीसरे नंबर सेटिंग के बारे बता देता हूं। अब ये जो तीसरे नंबर की सेटिंग है, ये सेटिंग आप सभी के काफी ज्यादा काम में आने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत
मत करिएगा, क्योंकि ये जो सेटिंग है ना, चाहे आप घर के अंदर इंटरनेट यूज करें या फिर घर के बाहर के इंटरनेट को यूज करें, ये सेटिंग आप सभी के काफी काम में आने वाली है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो सेटिंग है वो काम क्या करेगी, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप अपने फोन में वाईफाई यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, और आपके फोन में वाईफाई अचानक से बंद हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, या फिर वाईफाई की स्पीड नहीं आती है, या फिर कुछ भी हो जाता है, ठीक है। और ऐसे में आप कुछ मतलब इंपॉर्टेंट चीज को डाउनलोड कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आप करते क्या है कि जल्दी से, जैसे आपके फोन में वाईफाई अगर बंद होता है तो जल्दी से आप अपने फोन में डेटा को ऑन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डेटा होता है ना, यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर गौर से देखिएगा। अगर आपके फोन में यहां पर मान के चलिए वाईफाई ऑन है, वाईफाई से आपने कनेक्ट कर रखा है, तो मान के चलिए आपके फोन में वाईफाई जो है काम करना बंद कर देता है और अचानक से आप कुछ चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं, और उसे डाउनलोड करने के लिए आप अपने फोन में जब तक डेटा को ऑन करते हैं तो उसे ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन यहां पर मैं आप सभी को एक ऐसी तगड़ी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं, जिस सेटिंग को यूज करके अगर आप अपने फोन में मतलब वाईफाई को यूज कर रहे हैं ना, और आप साथ ही साथ अपने फोन में मोबाइल डेटा को भी यूज करना चाहते हैं, और आपके फोन में अगर आपके वाईफाई का जो रेंज है मतलब काम करना बंद कर देता है ना, तो आप सभी को मतलब जो डेटा है ना उसे ऑन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके फोन में जो डेटा है अपने आप दोस्तों काम करना स्टार्ट कर देगा। अब ये सेटिंग कैसे करेंगे थोड़ा आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले सेटिंग को करने के लिए आप सभी को अपने फोन के सेटिंग्स में आ जाना है, और फोन के सेटिंग में आने के बाद आप सभी को अपने फोन में जो डेवलपर ऑप्शन होता है ना वो आप ऑन कर लीजिएगा। आप अपने फोन में देख लीजिएगा कि कैसे डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। तो मैंने अपने फोन में पहले से डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लिया है। अब इसके बाद आप सभी को अपने फोन में सर्च में जाके डेवलपर ऑप्शन को सर्च कर लेना है। मेरे फोन में जो डेवलपर ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग में होता है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहां पर डेवलपर ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों ये सेटिंग आप जरूर से करिएगा, ये सेटिंग बहुत ही काम आने वाला है। तो डेवलपर ऑप्शन में आने के बाद यहां पर आप सभी को नेटवर्क वाले ऑप्शन में चले जाना, ठीक है। तो यहां पर आपको ये नेटवर्किंग वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अब इसको ढूंढने के बाद यहां पर आप सभी को एक ऑप्शन मिलेगा मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव, ठीक है। तो इसको आप सभी को सिंपली ऑन कर देना है। अब इसको ऑन करने से आप सभी को फायदा ये होगा कि मान के चलिए आप किसी बाहर में हैं और कोई चीज आप इंपॉर्टेंट डाउनलोड कर रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि ये जो मोबाइल डेटा इसको भी आपको साथ में ऑन रखना है। इसको ऑन रखने से यहां पर मैं आपको मैजिक दिखाना चाहूंगा। जैसे ही आपके फोन में अगर मतलब ये जो वाईफाई है ना जैसे ही बंद होगा वैसे ही चालू हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपके फोन में दोबारा से वाईफाई चालू होगा, वाईफाई जो है वो काम करना स्टार्ट कर देगा, यहां पर आप देख सकते हैं। और जैसे ही आपके फोन में वाईफाई बंद होगा तुरंत के तुरंत ये ऑन रहेगा, ठीक है। मतलब इसको ऑन होने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, बैकग्राउंड में ऑन ही रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने फोन में सेटिंग को यूज कर सकते हैं। काफी अच्छी सेटिंग है, तीनों ही सेटिंग आप सभी के काफी काम में आने वाली है। अगर आप अपने फोन के मतलब रेंज को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने फोन में फास्ट इंटरनेट को यूज करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि जब कुछ इंपॉर्टेंट आप डाउनलोड करें तो वो बिल्कुल भी ना रुके, तो ये तीनों सेटिंग आप सभी के बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है, ये जो सेटिंग्स है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। थैंक यू।